हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने इस न्यूज़ के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हुए देखेंगे, जहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑफिशियली इटली ने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे अपने आप को बाहर कर लिया। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो, हिंदू का आर्टिकल है। इटली विड्रॉज फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे इटली ने ऐसा क्यों किया है, क्यों ये बीआरआई प्रोजेक्ट से बाहर अपने आप को किया है। साथ ही साथ बीआरआई प्रोजेक्ट है क्या, और ये क्यों बताया जा रहा है कि चाइना के लिए बहुत बड़ा एक ब्लो है उसके बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए, और इस पे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज़ से, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपको ये बताना है कि विच कंट्री स्क्रैप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मोकिंग जनरेशन बैन टू फंड टैक्स कट्स। मतलब कि जो जिस कंट्री ने सबसे पहले यहाँ पे एक जनरेशन बैन लगाया था स्मोकिंग का, उसने अभी अभी फिलहाल में ही अपना जो स्मोकिंग बैन है वो हटाया। आपको ये बताना है कि किस कंट्री ने वो हटाया है, ठीक है, किस कंट्री ने वो लगाया था, आप ऐसे समझ सकते हो। आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर देना। जिसका सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा ताकि लोगों को पता चल जाए, वरना वीडियो को एंड तक देखना, हम इस पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे वीडियो के एंड में। तो नाउ सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बीआरआई प्रोजेक्ट है क्या। तो बेसिकली बीआरआई प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये चाइना का सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है जिसमें ये लोग अपनी जो इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। जो दूसरे रीजन है उसके साथ ये यहाँ पे कनेक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि ईजिली ये लोग ट्रेड कर पाए। अब जैसे यहाँ पे आप जो ये लाइंस देख रहे हो ब्लैक वाली, ठीक है, तो ये लैंड रूट है ये। जैसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो चाइना से मंगोलिया, फिर यहाँ पे रशिया, ठीक है, फिर यहाँ से आप देखोगे ये एक जा रहा है यहाँ पे यूरेशियन प्लेट पे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप ये वाला जो देखोगे ना, मैंने यहाँ पे इंडिया का मैप लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि इस मैप में पीओके को एज अ पाकिस्तान का पार्ट दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करता हूँ कि करेक्ट मैप आपको दिखाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने पीओके का जो लैंड है उससे ये आगे यहाँ पे पाकिस्तान तक एक रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर पर इनका जो मैक्सिमम रूट है वो बाय वाटर है। जैसे आप ये जो ब्लू लाइंस देख रहे हो ये बाय वाटर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये हर एक रीजन को ये कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ इस वाली ब्लैक लाइन से साउथ एशिया को कर लिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया को। फिर यहाँ से आप आगे जाओगे, यहाँ पे श्रीलंका, अभी आपको पता होगा कि जो जो इनका प्रोजेक्ट है ये, इसमें बेसिकली कंट्रीज ना डेप ट्रैप में फंस जाती है, जैसे श्रीलंका फंस चुकी है बहुत बुरी तरीके से। तो वही सेम अभी हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं, नेपाल के साथ भी केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं तो वाटरवेज में आप यहाँ पे देखोगे कनेक्ट करते हुए जिबूटी, फिर यहाँ पे सुएज कैनाल से इजिप्ट के थ्रू, ठीक है, फिर यहाँ पे यूरोप से कनेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली इनको इनका जो बीआरआई प्रोजेक्ट से जो काम है वो ये है कि इजीली ये लोग ट्रेड कर पाए, जिससे इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये बीआरआई प्रोजेक्ट निकाला है। नाउ हम बात करते हैं इटली का स्टांस बीआरआई प्रोजेक्ट को लेके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में पीएम है इटली की, जॉर्जिया मेलोनी, वो 2022 में ही उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, ठीक है। तो बेसिकली जो चाइना की डील हुई थी इटली की गवर्नमेंट के साथ वो 2019 में हुई थी, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसके साथ। तो उसके बाद हमें बहुत बार यहाँ पे देखने को भी मिला है प्रेजेंट में, यहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी ने भी इस पर्टिकुलर स्टेप को बहुत क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने बोला था ये बिगेस्ट मिस्टेक है यहाँ पे इटली की गवर्नमेंट के थ्रू। और उसके बाद यहाँ पे साथ ही साथ आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हो, ठीक है। इटली के डिफेंस मिनिस्टर का यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि जो इटली ने यहाँ पे चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया था, ये बहुत बड़ा एट्रोसियस डिसीजन था। एट्रोसियस मतलब आप ऐसा समझ सकते हो शॉकिंग या बहुत मतलब बैड डिसीजन था इटली की तरफ से। और जब इटली ने ये किया था तो यूएस ने भी इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि यूएस का यही कहना था कि जो बीआरआई प्रोजेक्ट है वो बेसिकली डेप ट्रैप डिप्लोमेसी पे काम करता है। मतलब वो कंट्री पे ऊपर डेप चढ़ा देते हैं, जिससे वो फिर बाद में उभर नहीं पाते। उसकी वजह से फिर चाइना उनका कुछ लैंड जो है वो अपने अंडर ले लेता है, जो हम बाकी सारी बहुत सारी कंट्रीज में भी अभी प्रेजेंटली देखने को हमें मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जब ये डील साइन हुई थी तो चाइना ने ये बोला था कि 1 ट्रिलियन यूएसडी ये इन्वेस्ट करेंगे एशिया और यूरोप में। और मेनली इनका फोकस था रेलवेज को अच्छा करना और पोर्ट्स को अच्छा करना, क्योंकि बेसिकली कनेक्शन इन्हीं के थ्रू हो सकता है। तो इन्हीं पे यहाँ पे बात चल रही थी। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इटली एक लौता G7 कंट्री है जिसने यहाँ पे बीआरआई प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था। इसके अलावा वेस्ट में और कोई कंट्री ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया जो G7 का मेंबर था। तो इसलिए भी यहाँ पे इटली की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उसको झेलना पड़ा था इटली को, क्योंकि G7 कंट्रीज में वो पहला और इकलौता मेंबर था जिसने बीआरआई प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था। ना हम बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की कि यहाँ पे इटली क्यों बाहर आना चाहता है बीआरआई प्रोजेक्ट से। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अचानक से ये डिसीजन नहीं लिया गया, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो आर्टिकल है फर्स्ट पोस्ट का, उसका छोटा सा पार्ट आप देख रहे हो। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स यहाँ पे आ रही थी इटली की तरफ से, वो ये इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड कि इटली यहाँ पे बीआरआई प्रोजेक्ट छोड़ सकता है, ये बहुत पहले यहाँ पे शुरू हो गया था, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप में एक लौती कंट्री थी इटली जिसने बीआरआई प्रोजेक्ट पे यहाँ पे लिया था, जो G7 का मेंबर है।
तो इसलिए भी यहाँ पे देखा जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे रोम इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए इटली की कैपिटल रोम है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ से यहाँ पे एक तो ये चीज़ सामने आ रही है, और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे मार्च में ये जो डील है इसको रिन्यू किया जाना था, ठीक है, मार्च 2024 में, जैसे आप इस आर्टिकल में देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे द डील वाज ड्यू टू ऑटोमेटिकली रिन्यू इन मार्च 2024। ठीक है, तो यहाँ पे रिन्यू करने वाले थे ये लोग मार्च 2024 में। उससे पहले यहाँ पे इटली ने अपने आप को फॉर्मली यहाँ पे बोल दिया चाइना को कि हम बीआरआई प्रोजेक्ट से बाहर आना चाहते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली 2 या 3 रीज़न आप बोल सकते हो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पहले 2 बताए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्पेकुलेशन जो लगाई जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे स्पेकुलेशन ये लगाई जा रही है कि जब मेलोनी ने यहाँ पे चाइना से बात की थी, तो उस टाइम पे उन्होंने ये बोला था कि हम जो क्योंकि बीआरआई प्रोजेक्ट पे जब से हम ज्वाइन हुए हैं, तो ये हमारा ना यूएसए के साथ रिलेशन को टेस्ट कर रहा है। मतलब जैसे हमने बीआरआई प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, हमारे जो रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो अब इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हमारा ड्रॉप आ रहा है। एक तो यहाँ पे ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही है, इसकी वजह से इटली बाहर आना चाहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉज करके इस पर्टिकुलर छोटा सा जो ये आर्टिकल का छोटा सा पार्ट है, इसको आप पढ़ सकते हो। पर जो यहाँ पे मेन रीज़न है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्योंकि इटली ने ये ज्वाइन किया था ताकि चाइना से इनको बहुत फ़ायदा हो। ठीक है, मतलब कि इनका इन्वेस्टमेंट बढ़े। जो चाइना का पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, जो एफडीआई था चाइना जो यहाँ पे इटली में कर रहा था 650, वो अब यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है 33 मिलियन पे। ठीक है, मतलब 650 मिलियन यूएसडी से 33 मिलियन पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहला ये रीज़न है। फिर साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो फॉर श्योर यहाँ पे जो इटली के एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, आप यहाँ पे साथ इस लाइन में देखोगे, जो एक्सपोर्ट्स हैं यहाँ पे इटली के चाइना में, वो 14.5 बिलियन से 18.5 बिलियन हुए हैं। ठीक है, नो डाउट। पर उसकी जगह यहाँ पे आप ये दूसरी साइड भी देखोगे कि चाइना के जो इटली में एक्सपोर्ट्स हुए हैं, ठीक है, वो 33.5 बिलियन से 50.9 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। मतलब इस प्रोजेक्ट से ज़्यादा फायदा चाइना को हो रहा है, ना कि इटली को हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इटली ने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ बोली कि बीआरआई हैज़ नॉट बीन एबल टू मीट इटली होप एंड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इटालियन होप्स एंड एक्सपेक्टेशन। तो जितना वो लोग सोच रहे थे कि इटली को हेल्प करेगा, उतना ये नहीं कर पा रहे। और इसका एक ये रीज़न हो गया। फिर दूसरा हो गया, आपको पता होगा आईएमईसी कॉरिडोर जो यहाँ पे G20 के टाइम पे जो बात चल रही है, उसका भी इटली पार्ट है। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है क्योंकि जो आईएमईसी कॉरिडोर है उससे इटली को ज़्यादा फायदा होगा, इसकी वजह से भी वो बीआरआई को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, अब मतलब कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे उस पर्टिकुलर चीज़ को, क्योंकि फ़ायदा अब वो देख रहे हैं कि यहाँ पे आईएमईसी से उनको ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ना अगर हम बात करते हैं कि इंडिया को क्यों खुश होना चाहिए, तो बेसिकली जैसा आपको पता होगा कि जो इनका बीआरआई प्रोजेक्ट है चाइनीज़ का, यहाँ पे ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाता है। ठीक है, तो इसलिए भी यहाँ पे जो इंडिया है ये बहुत टाइम पहले से ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है। अब क्योंकि यहाँ पे इटली का ये डिसीजन है कि एग्जिट करना है बीआरआई से, तो इस डिसीजन से लेके इंडिया भी थोड़ा बहुत खुश होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया और इटली के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, जैसा अगर मैं आपको यहाँ पे नंबर्स नहीं बताऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 21-22 का जो नंबर्स है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इनका ट्रेड हुआ है वो $13.2 बिलियन का हुआ है। ठीक है, जो कि 50% ज़्यादा है पिछले साल से। ठीक है, तो इससे भी आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो कि इंडिया और इटली के जो रिलेशन है वो कितने ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं डे बाय डे। और साथ ही साथ हमें पता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आईमैक जो कॉरिडोर है वो इंडिया को ही यूरोप और मिडल ईस्ट से ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ में इटली भी उसका मेंबर है। तो इस चीज़ से भी हमें देखने को यही मिल रहा है कि इंडिया के जो गुड्स है, ठीक है, या सर्विसेज है, वो यहाँ पे ईजिली उनके पास पहुँच सकती है। इससे इंडिया को ही ज़्यादा फायदा होगा। अगर वहाँ पे चाइना के गुड्स एंड सर्विसेज इतने ज़्यादा नहीं होंगे, तो वहाँ पे इंडिया के पास अच्छा एक मार्केट कैपिटल वहाँ पे दिखेगा कि वहाँ पे इंडिया भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ईजिली यहाँ पे आप समझ सकते हो कि उसके मार्केट को, इटली के मार्केट को गेन कर सकता है। तो इसलिए भी ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी कंट्री ने यहाँ पे पहली बार स्मोक पे यहाँ पे बैन लगाया था। ठीक है, जनरेशन बैन लगाया था, पर अभी उसने रिसेंटली यहाँ पे बैन हटाया है। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। और यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो कि न्यूजीलैंड टू स्क्रैप जनरेशन स्मोकिंग बैन। ठीक है, तो हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी बना रखा है बहुत अच्छे से। इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करा है हमने उस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आई बटन पे आप ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो क्लिक करके। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल। ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।